दोस्तों आज के वीडियो में हम रॉबर्ट हेरिक की एक बहुत ही फेमस शॉर्ट पोएम टू डेफोडिल्स के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। फेयर डेफोडिल्स, वी वीप टू सी यू हास्ट अवे सो सून एज येट द अर्ली राइजिंग सन हैज नॉट अटेंड हिज नून। प्यारे डेफोडिल, दोस्तों आपको पता होगा डेफोडिल एक टाइप का फ्लावर होता है। यहाँ हेरिक एक फ्लावर से बातें कर रहे हैं। वे कहते हैं तुम इस तरह मुरझा रहे हो, मुझे यह देखकर काफ़ी खराब लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है। तुम तो अभी खिले ही थे, अभी थोड़े देर पहले जब सूर्य उग रहा था तब तुम खिले थे और इतनी जल्दी मुरझा भी गए। अभी तो दोपहर भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी लाइफ इतनी शॉर्ट कैसे है? स्टे स्टे अंटिल द हेस्टिंग डे हैज रन बट टू द इवेंट सॉन्ग। रुक जाओ, थोड़े देर के लिए तो कम से कम रुक जाओ, जब तक शाम ना हो जाए और इवेंट सॉन्ग ना हो। दोस्तों यहाँ इवेंट सॉन्ग का मतलब है इवनिंग सॉन्ग, जो चर्च में इवनिंग के टाइम में बजता है। पोएट यहाँ चर्च के बारे में कहते हैं, वह फ्लावर से कहते हैं कि तुम रुक जाओ, कम से कम चर्च में बजने वाला गाना तो बज जाए, जो इवनिंग में प्रेयर होता है उसे तो हो जाने दो, उसके बाद तुम चले जाना। लेकिन तुम तो रनिंग कर रहे हो, तुम तो इतने जल्दी भाग रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एंड हैविंग प्रेड टुगेदर वी विल गो विथ यू अलोंग। हम लोग साथ में पूजा करेंगे, प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग एक साथ चले जाएंगे। लेकिन तुम तो मेरा साथ अभी ही छोड़ के जा रहे हो, ऐसा मत करो। वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे एज यू, वी हैव एज शॉर्ट आ स्प्रिंग। हमारे पास ठहरने के लिए काफ़ी कम समय होता है, जैसा कि तुम्हारे पास भी है। तुम एक दिन में कुछ घंटों के दौरान ही खिलकर मुरझा जाते हो। तुम्हारी लाइफ काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन हमारी लाइफ भी एक स्प्रिंग जैसी ही शॉर्ट होती है, या किसी महीने में या फिर किसी दिन में खत्म हो जाता है। चाहे फ्लावर की बात करें, ह्यूमन की बात करें या फिर कोई दूसरा लिविंग क्रिएचर, सबकी लाइफ लिमिटेड होती है, सभी को एक न एक दिन खत्म होना है। एज क्विक का ग्रोथ टू मीट डिके एज यू और एनीथिंग। तुम जिस तरह से इतनी जल्दी बढ़ते हो, ग्रो करते हो और तुरंत नष्ट भी हो जाते हो, ऐसे ही मेरे साथ भी होगा, ऐसे ही सबके साथ होगा। जो जितना जल्दी ग्रो करेगा उतनी ही शॉर्ट उसकी लाइफ भी होगी। वी डाई एज योर आवर्स डू एंड ड्राई अवे। हम लोग भी मरेंगे, तुम्हें कुछ घंटे लगे अपनी लाइफ को कंप्लीट करने में और हमें कुछ साल लगते हैं, लेकिन एक न एक दिन सभी को तो मरना ही है। लाइक टू द समर्स रेन और एज द पर्ल्स ऑफ मॉर्निंग्स ड्यू नेवर टू बी फाउंड अगेन। या किसी गर्मी के टाइम में होने वाली बारिश की जैसे होगी, जो तुरंत गायब हो जाती है। हमने समर सीजन में अक्सर देखा है, जब भी रेनिंग होती है तो वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं वो धरती पर गिरने के पहले ही गायब हो जाते हैं, वेपर के रूप में चेंज हो जाते हैं। जस्ट लाइक हमारी लाइफ भी कुछ ऐसे ही है। हम अपने लाइफ को जीना शुरू ही करते हैं और यह खत्म हो जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम तो अपनी लाइफ में मस्त थे, लेकिन अचानक से हमारी डेथ हो जाती है। या फिर यह कुछ सुबह के ओस की बूंद की तरह होगी। ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंद। दोस्तों हम लोग अक्सर फील्ड एरिया में पौधों पर शीत के रूप में या फिर ओस के रूप में पानी की बूंदों को देखते हैं, जो कि धूप उगने के बाद तुरंत नष्ट हो जाते हैं, नेवर टू बी फाउंड अगेन, और इन्हें दोबारा नहीं पाया जा सकता क्योंकि इनकी भी डेथ हो जाती है। मतलब कि ये भी वेपर के रूप में चेंज होकर फाइनली अपने डीके, अपने खत्म होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों इस शॉर्ट पोएम के थ्रू रॉबर्ट हेरिक कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहिए। यह काफ़ी शॉर्ट होता है, तो हमें बिना मतलब के इस फिजिकल वर्ल्ड में खुद को इंगेज करके नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी लाइफ को फुल इंजॉयमेंट देनी चाहिए, एक दूसरे से इंगेज करके, एक दूसरे को एंटरटेन करके लाइफ को सरवाइव करना चाहिए। हमें किसी का दुश्मन नहीं बनना चाहिए, हमें एक साथ मिलकर अपनी खुशी को बांटना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए।